ये लड़ाई ये कितना दिन तक चलेगा? देखिए, झारखंड बनने में लगभग 88 साल लगा है। अगर कलम की बात करें तो बनने में 88 साल लगा, लेकिन अगर मौखिक की बात करें तो लगभग 300-400 साल लगा है। अंग्रेजों के टाइम से ही हम लोग लड़े हैं हमेशा झारखंड बनाने के लिए। हम लोग भारत के साथ साथ झारखंड के लिए लड़े हैं, तो ठीक उसी प्रकार समय जितना भी लगे हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग निश्चित हैं। सरकार कहती है कि झारखंडियों को हम नौकरी दे रहा है बोलते हैं, तो कहाँ नौकरी दिया है? किसको नौकरी दिया है? हम तो कह रहे हैं कि खुले तौर पे आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि आए और टेबल टॉक करें, वो बताए किसको नौकरी दिया है, नौकरी का नाम से क्या किया आपको बता देते हैं। संविदा के आधार पर नियुक्ति किया है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति किया है और बाहरी लोगों को अपने हिसाब से काम करा रहा है। और अब क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों का अस्थायी होगा, कॉन्ट्रैक्ट वालों का परमानेंट होगा, मतलब बाहरियों को नौकरी दे रहा है, बाहरियों को परमानेंट कर रहा है। झारखंडी का कहीं किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है इस कार्यकाल। ये लड़ाई कितना दिन तक चलेगा? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा ये लड़ाई। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो, चांद भैरव ने जो लड़ाई लड़ा था अपने झारखंडियों का हक अधिकार के लिए, तो ये लड़ाई बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो, चांद भैरव के तर्क पर रहा है। 9वीं अनुसूची में डालकर आप इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मंशा सही नहीं जी। दीपा जी, उसका दिल में उसका वो दिल ही उनका सही नहीं है कि वो जानता है क्या कि ये नहीं, ये अगर हो गया तो ये सफल हो गया। क्यों नहीं होगा भाई? देश के अंदर में एक लोकतंत्र व्यवस्था में है, कुछ चीज है हम जो बोलता है जो लोकतंत्र व्यवस्था में कुछ चीज केंद्र का भी सहमत लिया जाता है, वहाँ भी मुहर लगाना पड़ता है। क्यों नहीं होगा? उसमें कोई वैसा ही का फिर से भेज देना, फिर तो वापस ही हो जाएगा। काहे वापस हो जाएगा जैसे अभी हुआ? हाँ, आप देखिए ना, आप देखते रहिए ना, हमारा जो रास्ता है उसी रास्ता में ही हमको 9वीं अनुसूची में डाल सकेंगे, नहीं तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि आप चाहते हो तो कैबिनेट से भी करा सकते हैं। नहीं, वो बोलने से वो क्यों, तो वो बोलने से हो जाएगा। कितना हम लोग का नियोजन नीति हम लोग रद्द करवाया है। एक एक चीज बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो लोग का दिल साफ नहीं है। झारखंड 1932 खतियान न्यूज। अभी झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड के पार्टी ने किया हंगामा। जी हां, बता दें झारखंड में 3rd और 4 वर्णों की नौकरी को लेकर झारखंड में कई आंदोलन चलाया जा रहा है, जिनमें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार और नए सीएम चंपई सोरेन पर निशाना बनाए बैठे हैं, जिनमें झारखंड के लोकसभा चुनाव के पहले ही झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने की बात कर रही है, जिनमें झारखंड में 3rd और 4 वर्णों में 100% झारखंडियों को यहाँ पर बहाली के शामिल होना होगा। जिनमें झारखंड के यहाँ पर विपक्षी दलों का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर जो नियोजन नीति लागू किया है वह झारखंड में जल्द से जल्द लागू किया जाए। और 1932 के यहाँ पर विरोध में झारखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता कई देखने को मिल रही है, लेकिन झारखंड के यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बतलाया कि अगर झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं होगा तो यहाँ पर जो कि परंपरा है और 1932 से जो झारखंड में रह रहा है इनको बहुत ही ज़्यादा हानि होने की बात कह रहे हैं। लेकिन झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने बतलाया कि 3rd और 4 वर्णों में 100% झारखंड के नियोजन नीति लागू होगा, लेकिन अभी तक झारखंड में कोई भी नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, जिनके कारण से झारखंड में यहाँ पर लगातार विरोध करते आ रही है। जिनमें झारखंड में अभी पूर्व के सीएम हेमंत सरकार जी झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया था, जिनमें कि सबसे पहले यह समझ लें कि 60 और 40 का नियोजन नीति होता क्या, आखिर किस तरह से झारखंड सरकारी विभाग में नौकरी में प्रथम मौका मिलेगा। जो भी झारखंड में 1932 से झारखंड में रह रहा है उनको यहाँ पर 60% नौकरी मिलेगा और झारखंड में जो यहाँ पर बाहर के छात्र हैं उनको 40% नौकरी दिया जाएगा। 60 और 40 पर ही नियोजन नीति अभी चल रहा है, जिनके कारण से झारखंड में सभी पार्टी के बीच हंगामा मचा हुआ है। झारखंड के मूलवासी SC ST जनरल सभी यहाँ पर झारखंड के हेमंत सरकार और चंपई सोरेन की विरोध कर रही है।
जिनमें झारखंड के यहाँ पर नेताओं को और झारखंड के सभी विद्यार्थियों का कहना है कि झारखंड में 90 और 10 का नियोजन नीति लागू किया जाए, जिनमें झारखंड के मूलवासी SC/ST को 90% नौकरी मिल सके और झारखंड में जो भी यहाँ पर बाहर के छात्र हैं उनको सिर्फ 10% ही मिल सके। हालांकि बता दें झारखंड में सभी यहाँ झारखंड को छोड़ाकर सभी राज्य में यही यहाँ पर नियोजन नीति चलाया जा रहा है, लेकिन झारखंड के यहाँ पर 60 और 40 का विरोध में झारखंड में कई नेताओं के बीच आ चुकी है और झारखंड के पूर्व CM हेमंत सरकार और झारखंड के कई हेमंत सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं, जिनमें झारखंड के यहाँ पर पूर्व CM हेमंत सरकार जी बतलाए थे कि झारखंड में हम लोग 1932 की खतियान को लागू करने में जुटे हुए हैं और झारखंड में कई बार विधानसभा के द्वारा से पास भी करवा लिए थे, लेकिन बीजेपी के राज्यपाल होने के कारण से झारखंड में आगे यहाँ पर 1932 की बातें नहीं मिल सकी है। लेकिन बता दें झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में झारखंड के कई नेता आगे आ चुकी है, जिनमें झारखंड के सभी नेता का कहना है कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होना चाहिए और झारखंड के मूलवासी SC/ST को 100% यहाँ पर आरक्षण 3rd और 4th वर्णों में मिल सके। हालांकि बता दें झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में आप लोग को 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले विधानसभा के द्वारा से पास कराया पड़ेगा और उनके बाद आप लोग को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल यहाँ पर मोहर लगाकर यहाँ पर हरा झंडा दिखलाकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति यहाँ पर सभी पढ़कर संवैधानिक होगा तो भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा। उनके बाद ही झारखंड के नौकरी में 100% आरक्षण और 90% मिल सकेगा। लेकिन झारखंड के यहाँ पर नेता का कहना है कि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है, उन पर किस तरह से निकाला जाए इस पर लगातार सोच विचार हो रही है। यहाँ पर झारखंड के यहाँ पर पार्टी का कहना है कि झारखंड में जब तक 1932 की खतियान लागू नहीं होता है तब तक झारखंड में यहाँ पर भर्ती देने की कम ही संभावना देखने को मिल रही है। झारखंड के लोकसभा चुनाव के बीच भी हलचल मच चुकी है। एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप भी झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता JMM के कार्यकर्ता इस तरह से देखने को मिल रही है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है उस तरह से झारखंड में दल बदल का भी नज़र शुरू हुआ। हालांकि बता दें झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए यहाँ पर नए CM चंपई सोरेन ने भाषण दिया था कि झारखंड में जो भी 1932 के खतियान के बारे में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा और उनको देखते हुए झारखंड में अब आगे की ओर प्रक्रिया बढ़ना शुरू कर दी गई है। और झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही थी उस तरह से झारखंड के पार्टी के बीच हलचल मचते आ रही है। झारखंड के यहाँ पर चंपई सोरेन और झारखंड के नए CM चंपई सोरेन ने बतलाया है कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति, झारखंड में 3rd 4th वर्णों में नौकरी और झारखंड में कई यहाँ पर नियुक्तियों की बात कर रही है। झारखंड के यहाँ पर हेमंत सरकार ने बतलाया कि झारखंड में जल्दी 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू किया जाएगा और 3rd 4th वर्णों में 100% नौकरी दिया जाएगा। और झारखंड में नियोजन नीति को लेकर झारखंड के छात्र विरोध भी करना शुरू कर दी गई है। झारखंड में 3 लाख अभी भर्ती भी खाली है, उनको निकालने के लिए झारखंड में डेली ही SSC JPSC की बैठक हो रही है। झारखंड में जल्दी 1932 की खतियान लागू किया जाएगा और मूल अधिकार दिया जाएगा झारखंडियों को।